हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनी क्लासेस में। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र यानी फर्स्ट असेसमेंट हम सॉल्व करेंगे। क्लास 5 का इंग्लिश का है, फिर मैथ्स का है और हिंदी का भी है, यानी तीनों विषय एक ही वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। 20-20-20 यानी 60 नंबरों का ये वीडियो है। पूरा देखिएगा, 60 में 60 नंबर आएंगे। और जो बच्चे 5th क्लास में हैं वो भी देख लीजिए, उनके पेरेंट्स भी देख लीजिए और दूसरे लोग भी देखेंगे तो उनका नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखिए, निर्देश तो आपको सबको पता ही है, लिखे हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। फिर विद्यार्थी का नाम और विद्यालय का नाम भी आपको यहाँ लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इंग्लिश का। विच टू वर्ड्स आर द सेम इन द इमेज। दो शब्द कौन से समान दिख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, समान शब्दों को पहचानना है। तो देखिए 2 और 4 यहाँ पर समान दिख रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ए में, बी में, सी में, डी में लिखे हैं। तो सी में यहाँ लिखा है 2 और 4, यानी कि यहाँ आपको सी उत्तर सही कर देना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विच टू वर्ड्स आर द सेम इन द इमेज। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग अलग है। देखिए यहाँ पर भी 2 समान शब्दों को पहचानना है। तो समान शब्द कहाँ लिखे हैं वो देखिए, यहाँ पर आप बी में 2 नंबर पे जंप लिखा है और 6 नंबर पे जंप लिखा है। जंप सेम है, तो 2 और 6 कहाँ लिखा है? बी में। तो यहाँ आपको बी उत्तर सही कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टू वर्ड्स आर द सेम इन द इमेज। यहाँ पर भी वही प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, 2 समान शब्दों की पहचान करनी है। तो देखिए ईजी 2 में भी लिखा है और ईजी 7 में भी लिखा है, यानी कि 2 और 7 आपको सही करना। 2 और 7 का लिखा है बी में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपको बी सही कर देना है। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चौथा देखिए, चूज द एट साइट वर्ड शोन। आपको जो वर्ड दिख रहा है देखो, एट लिखा है। एट कहाँ लिखा है? ऑप्शन में देखिए ए टी कहाँ लिखा है? बी में लिखा है, तो यहाँ पर बी आपको सही कर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, चूज द साइट वर्ड शोन। आप ये एम ई मी लिखा है, मी कहाँ लिखा है? बी में लिखा है, तो यहाँ पर बी सही कर देना है। बहुत ही आसान है। छठा सवाल है, विच टू साइट वर्ड्स आर द सेम। 2 कौन से शब्द यहाँ पर सेम दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए 1 नंबर भी वी लिखा है, 4 नंबर भी वी लिखा है, यानी 1 और 4 है। 1 और 4 लिखा है सी ऑप्शन में है, तो यहाँ आपको सी सही कर देना है। 7वां है, विच टू साइट वर्ड्स आर द सेम। अब दोनों सेम कौन से दिख रहे हैं? देखिए ये दोनों सेम है। 2 और 4 में, 2 और 4 का लिखा है सी में, 2 और 4, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही कर देना है। 8वां है, रिकॉग्नाइज द बर्ड इन द गिवन इमेज। अभी कौन सा पक्षी है? तो ये क्या है? ये तो चिड़िया है। चिड़िया को बोलते हैं स्पैरो, तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर है। SPARROW, स्पैरो कर देना है, चिड़िया। ठीक है, 8वें का ए। 9वां है, द बिलो इमेज शोज द एनिमल ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एनिमल। तो ये बिलो यानी नीचे जो इमेज यानी चित्र दे रखा है वो किसको दर्शा रहा है? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनिमल, इसका नाम क्या है? डॉग है, टाइगर है, एलिफेंट है, कैट है। 4 ऑप्शन देखिए, तो ये टाइगर है, इसको बी उत्तर लिखना है, बी। ये है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये याद कर लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक है। 10वां है, वेयर शुड वी वियर द शूज़। शूज़ हम कहाँ पहनेंगे? ए हैंड है यानी हाथ में, बी टंग यानी जीभ में, सी हेड यानी माथे पे, सर पे, या डी फुट। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी फुट, यानी पैरों में पहनेंगे शूज़। तो ओके। 11वां क्वेश्चन है, वेयर शुड वी वियर द स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे, चश्मे कहाँ लगाएंगे हम? हेड यानी माथे पे, हैंड यानी हाथ में, सी आईज यानी आँखों पे, और डी यानी माउथ यानी मुंह में। तो आपको कहाँ लगाना है? स्पेक्टिकल चश्मा कहाँ लगाएंगे? आँखों पे लगाएंगे, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 12वां है, वेयर डू वी यूज़ द टूथ ब्रश। टूथ ब्रश को हम कहाँ यूज़ करेंगे? रोज़ आप ब्रश करते हो, दांतों को साफ करते हो ना, तो ब्रश कहाँ करेंगे? टूथ ब्रश, नाम से स्पष्ट है, टूथ में करेंगे। टूथ यानी दांत और टीथ यानी दांत, बहुत सारे दांत हैं, बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा टीथ, TEETH, टीथ यानी दांत। फिर 13वां है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। अब ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रही है? टोमेटो तो है ही नहीं, कैरेट है, ऑनियन है नहीं, मैंगो है, तो यहाँ मैंगो भी नहीं है, तो यहाँ पर बी है, कैरेट यानी गाजर दिख रही है, CARROT, कैरेट यानी गाजर। 14वां है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। अब ये क्या दिख रही है आपको? टोमेटो, टमाटर भी नहीं दिख रहा, पी यानी पोटैटो यानी आलू भी नहीं दिख रहा, सी है ऑनियन भी नहीं दिख रहा, ये लौकी दिख रही है हमको, इसको कहेंगे बॉटल गॉर्ड। तो यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। सब्जियों के नाम आपको आने चाहिए, सब्जियों के नाम याद कर लीजिएगा, तो ये सारे प्रश्न के उत्तर आराम से कर सकेंगे आप। तो यह लौकी को कहेंगे बॉटल गॉर्ड। ठीक है, डी उत्तर सही करना है।
15वां है दिस एनिमल इज फाउंड इन द आर्कटिक सर्कल, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। अब ये आर्कटिक सर्कल पे पाया जाता है, तो ये क्या होगा, ये आपको क्या दिख रहा है, आर्कटिक सर्कल पे क्या पाया जाएगा ये, तो यहाँ पर आपको कर देना है बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी पी लेटर से इसका नाम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है, ये आपको पोलर बियर दिख रहा है आपको, तो ये पोलर बियर है, बी आंसर है। देखिए 15वें में बी ही लिखना है, पी लेटर से पोलर बियर इसको कहेंगे, यानी कि आर्कटिक सर्कल में जो भालू मिलते हैं उसको पोलर बियर कहेंगे। ओके, 16वां देखिए दिस फ्रूट इज़ वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी, व्हाट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ इट। हेल्दी होता है ये फूड अपनी शरीर के लिए, तो ये बनाना है, BANA बनाना, यानी ए पे लिखा है, ए उत्तर सही करना है। ए क्यों लिखा है, क्योंकि ए पर बी लेटर लिखा है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। दिस इज़ अ फ्लावर दैट स्मेल नाइस, ये कौन सा फूल है, इसका पता करना है, व्हाट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। अभी जो फूल है उसकी खुशबू बहुत ही नाइस होती है, अच्छी होती है, तो ये हमको गुलाब दिख रहा है, गुलाब को क्या बोलते हैं, रोज़, ROSE रोज़। तो किससे स्टार्ट हुआ, आर से, आर लिखा है, बी में लिखा है, यानी कि आपको यहाँ पर बी उत्तर सही कर देना है। 18वां है आर ऑल द लेटर कैपिटल इन द गिवन इमेज, तो यहाँ पर देखिए BIG बिग लिखा है, सारे कैपिटल लेटर लिखे हैं, तो यहाँ पर यस कर देना है, ए बिल्कुल सही उत्तर करना है। 19वां है पिक द स्मॉल लेटर ऑफ ई, यहाँ पर कैपिटल लिखा है, तो छोटा ई, यानी स्मॉल लेटर में ई कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर सी सही कर देना, ये ई लिखा हुआ है। ठीक है, 20वां है पिक द स्मॉल लेटर ऑफ ए का स्मॉल लेटर क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए में लिखना है, ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह 20 प्रश्न हो गए इंग्लिश के। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र, 5वीं क्लास का ये है, तो साथ में ही कर लेंगे। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द त अक्षर से शुरू होता है, तो त से क्या शुरू हो रहा है, तोता, यहाँ स उत्तर सही हो जाएगा। देख बाकी जो नल है, थर्मस है, घड़ी, ये त से शुरू नहीं होगा, तोता होगा, सही कर देंगे। फिर दूसरा है दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द क अक्षर से शुरू नहीं होता, देखना आप ध्यान से, क से कमल, क से कोयला, खरगोश और कलश, तो क से कलश भी है, कोयला भी, कमल भी, खरगोश नहीं है, यहाँ पर स उत्तर सही कर देना है ऑप्शन को दूसरे प्रश्न का। ठीक है, तीसरा है धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वाहन, आकाश, धरा या पानी, तो धरती का पर्यायवाची शब्द होगा धरा, यहाँ सही उत्तर स हो जाएगा। चौथा है माँ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमल, जन्नी, वन या पार्क, तो माँ को क्या कहेंगे, जन्नी कहेंगे, तो यहाँ पर वह उत्तर सही हो जाएगा। पांचवा है औषधि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, औषधि यानी क्या होता है, ओखली, दवा, मिठाई या कड़वा, तो औषधि को दवा बोलते हैं, यानी यहाँ भी वह उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो छात्रा, पृथ्वी, वधु और जीवन, तो छात्रा भी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है, वधु भी स्त्रीलिंग है, द जीवन, यानी यहाँ पर द उत्तर सही हो जाएगा, जीवन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। फिर सातवां है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कोकिला, मोरनी, चिड़िया या मोर, तो यहाँ मोर शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ द उत्तर सही हो जाएगा। आठवां है निम्न में से कौन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहता है, चिड़ा, मुर्गी, राष्ट्रपति, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रहता है। चिड़ा का तो चिड़िया हो जाएगा, मुर्गी का मुर्गा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाएगा। जंगल में मोर नाच रहा था, वाक्य में मोर शब्द का भेद क्या है, तो मोर यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, तो ब उसका उत्तर सही कर देना है। ठीक है, फिर है 10वां है निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, राम, जयपुर, सफलता या खेलना, तो यहाँ सफलता उत्तर सही हो जाएगा, स आपको कर देना है। 11वां है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, रमेश, महाभारत, बच्चे या चंडीगढ़, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए ये तो स्थान दे रखे हैं, स्थानवाचक हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया, तो यहाँ स उत्तर हो जाएगा बच्चे। 12वां है सही विराम चिन्ह वाले विकल्प की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, देखिए सही, हाँ मैं कविता करूँगा लिखा है, तो ये कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक तो होगा ही नहीं, विस्मय यहाँ पर दिया नहीं है, तो ये स और दो तो क्रॉस हो जाएंगे, तो हाँ मैं कविता करूँगा, सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ उत्तर सही हो जाएगा। साधारण वाक्य दिया गया है ये, तो उत्तर सही हो जाएगा। 13वां है सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, उसकी देवता बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई,
ठीक है, उसकी देवता बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, यानी कि वाक्य पूरा हो रहा है। तो ये ब उत्तर सही हो जाएगा, विराम चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। ओके, चौथा है सही विराम चिन्ह वाले विकल्प की पहचान कीजिए। राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊँगा। अब देखिए राम ने कहा है, ठीक है, तो ये इसलिए प्रश्नवाचक तो लगेगा ही नहीं, ये गलत है। फिर राम ने कहा मैं कल पटना जाऊँगा। ओके, राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊँगा, विस्मय आदि कोई विस्मय की बात ही नहीं है, राम ने कहा है। फिर राम ने कहा मैं कल पटना जाऊँगा, दोनों विस्मय आदि लग रहे, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। आपको उसका उत्तर करना है ब। राम ने कहा मैं कल पटना जाऊँगा। ओके, आगे देखिए 15वां है पतला का विलोम शब्द क्या है। पतले का मोटा हो जाएगा, तो यहाँ उत्तर सही हो जाएगा मोटा। फिर है 16वां आज़ादी का विलोम क्या होगा। बेईमानी, ईमानदारी, गुलामी, स्वाभिमानी। तो आज़ादी का क्या हो जाएगा, आज़ादी का हो जाएगा गुलामी। उत्तर सही कर देना है। फिर है अगर अच्छा का बुरा होता है तो दिन का क्या होगा, दिन का हो जाएगा रात। तो यहाँ द उत्तर सही कर देना। 18वां है सर्वनाम क्या होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ में लिखा है, तो यहाँ पर उत्तर अ आपको कर देना है सही। 19वां है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक में वह लड़का जो कल शाम को गाना गा रहा था। यहाँ द उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो शब्द आता है वो संबंधवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है। ओके, नेक्स्ट है अंतिम प्रश्न है रमेश एक शरारती बच्चा है डैश डैश हमेशा सबको तंग करता रहता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब शब्द को सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा, वाक्य को पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि रमेश एक शरारती बच्चा है, उसने हमेशा सबको तंग करता रहता है। तो ये तो उसने तो बैठेगा नहीं, फिर उसका भी नहीं होगा, उसे भी है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वह, कि रमेश एक शरारती बच्चा है, वह हमेशा सबको तंग करता रहता है। तो यहाँ स उत्तर सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर उत्तर करना है स, यानी वह यहाँ पर लिखना है, वह सबको तंग करता रहता है। तो 20 प्रश्न हो गए हिंदी के। अब हमारी गणित बची है, तो गणित को भी कर लेते हैं। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 5वीं की गणित सॉल्व करेंगे। फिर देखिए दिए गए चित्र में अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मान ज्ञात करना है। 9 में 0 जोड़ेंगे, तो किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या रहती है, यानी कि यहाँ पर उत्तर जाएगा ब 9। तो ब आपको सही कर देना है। दूसरा है दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखें और पूरा करें। फिर देखिए 2 वृत्त दिए हैं, 2 यहाँ पर वर्ग दिए हैं, फिर 2 त्रिभुज दिए हैं, 3 हो गए। फिर वापस से 1 वृत्त है, तो 1 वृत्त और आएगा, यानी कि यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर द सही होगा 4। 1 वृत्त आपको और बनाना है, ठीक है। फिर तीसरा है दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाने पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, दिमाग लगाने की बात है। यहाँ पर ऊपर है, साइड में है, फिर नीचे है, फिर इधर साइड है, ठीक है। फिर ऊपर है, यानी कि 1 2 3 4 के बाद वापस रिपीट हो रही है, 5 नंबर पे रिपीट हो रही है। तो इसके बाद ये 6 नंबर वाली आएगी, इसका मतलब ये आएगी, ये कहाँ है, ये वाली चिन्ह आएगी, ये वाली। तो ये कहाँ है, देखिए 2 नंबर में है। तो यहाँ 2 किस में लिखा है, ब में, तो आपको यहाँ पर ब उत्तर सही कर देना है। चौथा देखिए मनीषा के पास 42 खिलौने थे, उसने 13 हीना को दे दिए। बताइए मनीषा के पास कितने खिलौने रह गए। तो 42 तो थे और 13 हीना को दिए, ठीक है। तो 42 थे, 13 हीना को दे दिए, तो माइनस करना है, बचे हैं। तो यहाँ देखिए 4 या 2 में से 3 जाता नहीं है, 4 में से हासिल देंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 12 में से 3 गए तो 9, फिर हो जाएगा 3 में से 1 गए तो 2, तो यहाँ हो गए 29। 29 कहाँ लिखा है, 29 कहाँ लिखा है, तो ब में लिखा है, तो ये ब उत्तर सही कर देना है। 5वां है रीना स्टेशनरी की दुकान से अपनी 5 किताबें और अपने भाई की 8 किताबें खरीदती है। उसने कुल कितनी किताबें खरीदी है, तो 5 किताबें उसकी और 8 भाई की। तो 8 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 के बाद 5 गिनिए, 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ब 13, यहाँ भी ब उत्तर सही हो जाएगा। फिर है 6ठा है रानी के बगीचे में 60 आम और 22 टमाटर थे, जिसमें से 5 आम और 2 टमाटर खराब निकले। अब उसके पास कुल कितने अच्छे आम और टमाटर हैं। तो देखिए कुल थे 60 आम और 22 टमाटर, ठीक है। 60 आम और 22 टमाटर थे, 60 और 22 को जोड़ना, 60 और आपको 22 जोड़ना है, तो क्या आएगा, 60 और 22 हो जाएगा 82। 5 आम और 2 टमाटर खराब निकले, तो 5 और 2 कितना होता है, 7 इसमें से घटा दीजिए। पहले तो इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है, और फिर 5 और 2 7 हो गए, तो 7 घटा देना है, तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 82 में से 7 जाएंगे, तो यहाँ से 7 हो जाएगा, यह हो जाएगा 12 में 7 गए तो क्या हो जाएंगे 5 और 7 का 7, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 75। देखिए 75 कहीं लिखा है क्या, देखिए अ में लिखा है 75, यानी कि यहाँ अ उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है।
छठे का अ हो जाएगा। सातवां है एक पेड़ पर 25 पक्षी बैठे थे, उसमें से 8 उड़ गए। अब पेड़ पर कितने पक्षी बचे? तो टोटल 25 थे, 8 उड़ गए यानी कि घटा देना है। तो 25 में से 8 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 1, तो 15 में से 8 गए तो 7 हो जाएगा। 8 और 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं, और 1 का 1 हो जाएगा तो 17 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ 17 कहाँ लिखा है? स में लिखा है, यानी कि यहाँ स उत्तर सही हो जाएगा। फिर देखिए 8वां है दीवार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दीवार की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए ये 1 मीटर, यानी कि दो यहाँ पर एरो किए हैं वो 1 मीटर है। फिर 2 एरो किए हैं ये 2 मीटर हो जाएगा। फिर 2 एरो किए हैं वो 3 मीटर हो जाएगा। तो यह 3 मीटर कहाँ लिखा है? स में लिखा है, तो ये स उत्तर सही हो जाएगा। ओके। फिर है 9वां वैन की लंबाई कितने मीटर है? तो अब देखिए वैन की लंबाई दे रखी है, ये 1 मीटर है, ठीक है, ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया और ये 5 मीटर हो गया। तो 5 कहाँ लिखा है? अ में, तो यहाँ अ उत्तर सही हो जाएगा। 10वां है ट्रेन की लंबाई नापने के लिए उपयुक्त इकाई को चुनिए। ट्रेन की लंबाई किस में होगी? किलोमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी, मीटर में होगी कि सेंटीमीटर में होगी? अब ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में होगी, मीटर में होगी, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर मीटर में होगी, यहाँ पर स उत्तर सही कर देना है। 11वां है कुतुब मीनार की ऊंचाई नापने के लिए लंबाई की उपयुक्त इकाई को चुनिए। तो कुतुब मीनार की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ मीटर ही सही उत्तर है, यहाँ पर स आपको सही करना है, कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है। 12वां है सारा शनिवार को 7 गुड़िया और रविवार को 22 गुड़िया खरीदती है। 2 दिन में वह कितनी गुड़िया खरीदती है? तो आपको 2 दिन की बात करिए, रविवार की और शनिवार की जोड़ देना है आपको। 7 और 22 जोड़ना है, तो 22 और 7 को जोड़ दिए, 7 और 2 हो जाएगा 9 और 2 का 2, 29 उत्तर आ जाएगा। अ उत्तर यहाँ पर सही है, आपको यहाँ लिखना है अ। फिर है 13वां एक रेस्टोरेंट ने दोपहर के भोजन के दौरान 53 बर्गर और रात्रि के भोजन के दौरान 46 बर्गर परोसे। उस दिन उसने कितने बर्गर परोसे? यानी कि कुल पूछा है, कुल जहाँ पर भी आएगा ना तो आपको यहाँ जोड़ करनी है, ठीक है। तो 53 और 46 को आपको जोड़ देना है। क्या करेंगे? 6 और 3 हो जाएगा 9, 5 और 4 हो जाएगा 9, तो यहाँ 99 आ गया, 99 यानी ब उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। 14वां है 86 और 113 का योग क्या है? अब योग डायरेक्टली पूछ लिया, योग क्या है? तो 113 को और 86 को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब 6 और 3 कितना हो गया? 9, 8 और 1 कितना हो गया? 9, और 1 और 0 हो गया 1, तो 199 यहाँ पर आ जाएगा। तो 199 क्या लिखा है? द में लिखा है, यानी कि यहाँ द उत्तर सही कर देना है। फिर देखिए 15वां है खाली स्थान भरे 429 प्लस 398। तो आपको क्या करना है? देखिए 429 करना है और 398 करना है। तो यहाँ जोड़िए, यहाँ पर 9 और 8, 8 और 8 16 होता है और 1 17 हो जाएगा, या 9 और 8 17 होगा, हासिल लगी 1। फिर देखिए 9 और 1 10 और 2 12, हासिल लगी 1, 4 और 1 5 6 7 8, तो 827 आ जाएगा। 827 कहाँ लिखा है? ब में लिखा है, तो यहाँ ब उत्तर सही कर देना है। हल कीजिए 16वां सवाल है 112 में छन्नू घटाइए। तो 112 में से यहाँ छन्नू घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 में से 6 जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हासिल देंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। तो 16 उत्तर यहाँ पर सही कर देना है। 16 कहाँ आएगा? स में, तो यहाँ स उत्तर लिख लेना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17वां है 823 और 144 के बीच का अंतर क्या है? अंतर यानी कि माइनस, अंतर जहाँ भी पूछा है तो घटा देना है। 823 में से 144 को घटा देना है। तो देखिए 3 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से इसको हासिल देंगे तो 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए तो कितना आएंगे? 9। फिर अब देखिए 1 में से 4 भी नहीं जाएगा, तो यहाँ से इसको हासिल देंगे, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11। 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए तो 7, ठीक है, और यहाँ 7 में से 1 गए तो 6, तो यहाँ होगा 6 7 9, 6 7 9 कहाँ लिखा है? तो स में लिखा है 6 7 9, यहाँ उत्तर हो जाएगा स। 70वें का आपको क्या कर देना है? 70वें का स कर देना है, ठीक है। अब 18वां प्रश्न है पारुल के पास 123 सेब और 78 केले हैं, उसके पास कुल मिलाकर कितने सेब और केले हैं? तो 123 और 78 को आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो 8 और 3, 8 के बाद 9 10 11 हो जाएगा, हासिल लगी 1, 7 और 3 हो जाएगा 10 का 0, हासिल लगी 1 और 2 201 हो जाएगा। 201 कहाँ लिखा है? ब में लिखा है, तो यहाँ ब उत्तर सही कर देना है आपको। 19वां है सिमरन दुकान से 2 दूध की थैली खरीदती है और एक थैली की कीमत 48 रुपये है, तो दुकानदार को कितने रुपए देगी? तो 48 रुपये की एक थैली है, 2 थैली खरीदी, यानी 48 48 आप जोड़ भी सकते हैं और 2 का गुणा भी लगा सकते हैं। तो 8 दूनी हो जाएगा 16, 2 8 16, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर 96 कर देना। 96 यानी छन्नू कहाँ आएगा? स में आएगा, तो यहाँ स उत्तर सही कर देना है। फिर है
20वां है, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। यदि एक तालाब में 76 मछली थी, उनमें से 28 पानी के बहाव में बाहर निकल गई, अब तालाब में कितनी मछलियाँ बची हैं? तो बची जहाँ भी पूछेंगे ना तो वहाँ माइनस करना है आपको, ये ध्यान रखना है। जहाँ पर बची है, अंतर है, ऐसा जो शब्द आएंगे वहाँ पर आपको माइनस करना है। तो 76 में से आपको 28 घटाना है, तो देखिए 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ 16 कर देंगे, यहाँ 6 कर देंगे, हासिल लगेगी ना। तो 16 में से 8 गए तो 8, फिर 6 में से 2 गए तो 4, यहाँ हो जाएगा 48। तो ठीक है, 48 कहाँ लिखा है? तो 48 लिखा है अ में, तो यहाँ अ उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पूरा वीडियो बना दिया है मैंने। ये गणित का था, 20 प्रश्न पूछे गए थे, और आगे हिंदी के 20 प्रश्न बता दिए हैं, और इसके आगे हमने इंग्लिश के भी 20 प्रश्न कर लिए हैं। तो ये 60 प्रश्न हमने पूरे इस वीडियो में बता दिए हैं 5वीं क्लास के प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र के। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।